दोस्तों अगर आपको ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप इंट्राडे में पहले से पहचान सकें कि कौन सा स्टॉक गिरने वाला है और उसी गिरावट से शॉर्ट सेलिंग करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, तो क्या यह आपकी ट्रेडिंग को काफी आसान नहीं बना देगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेरिश इंट्राडे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप गिरते हुए स्टॉक को पहले से ही पहचान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप सही जगह पर शॉर्ट सेलिंग करते हैं यानी सही समय पर सेल एंट्री लेते हैं तो मार्केट की गिरावट का फायदा उठाकर आप अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स गलत जगह पर एंट्री करते हैं और फिर पूरे दिन उन्हें लॉस या कंफ्यूजन झेलना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेरिश इंट्राडे स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूँ जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे कुछ बहुत ही भरोसेमंद इंडिकेटर का सही कॉम्बिनेशन। इस स्ट्रेटजी में हम यूज करेंगे RSI, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज। लेकिन दोस्तों इस स्ट्रेटजी की असली ताकत सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, इसकी असली ताकत है इसका लॉजिक और मार्केट साइकोलॉजी। जब आप यह समझ जाते हैं कि मार्केट में सेलर्स कब कंट्रोल ले रहे हैं और किस स्थिति में गिरावट तेज हो सकती है, तब आप सिर्फ इंडिकेटर नहीं देख रहे होते बल्कि आप मार्केट बिहेवियर को समझकर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और यही वह चीज है जो एक एवरेज ट्रेडर और स्मार्ट ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करती है। दोस्तों अगर आप इस तरह से स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं कि आप गिरती हुई मार्केट में पैसा कमा सकें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा और उस पॉइंट का लॉजिक भी बताऊंगा। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं चार्ट पर। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि यह स्ट्रेटजी किस तरह की है और इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यह एक इंट्राडे की शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है कि इसमें हमें स्टॉक को पहले बेचना होता है और बाद में खरीदना होता है। लेकिन इस स्ट्रेटजी को हमें हर दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे हमें उसी दिन इस्तेमाल करना है जब पूरा मार्केट गिर रहा हो, यानी जब पूरे मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ हो, जो कैंडल बने वो रेड कलर से बने। दोस्तों जब मार्केट में इस तरह की कैंडल बनती है तब कई अच्छे स्टॉक में भी तेज गिरावट के मौके बनते हैं और यही मौका इस स्ट्रेटजी का असली फायदा देता है। अब अगला सवाल आता है, इस स्ट्रेटजी के लिए हमें कौन कौन से इंडिकेटर का यूज करना है, उनकी क्या सेटिंग रखनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको स्टडीज में जाना होगा और यहाँ सर्च करना है सुपर ट्रेंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड लिख कर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन लग गई है। इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव करना है। इसमें आप देख रहे हैं पीरियड में 7 है, इसको ऐसे रहने देना है, लेकिन मल्टीप्लायर में 3 है, इसको बदलकर हमें 1 कर लेना है। और इसमें दोस्तों कहीं पर कोई चेंज नहीं करना है, इसको यहाँ से डन कर देंगे। अब दोबारा से स्टडीज में जाना है और यहाँ सर्च करना है मूविंग एवरेज। आप देख रहे हैं जैसे आप MOV लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज पूरा लिख के मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमसे अपनी सेटिंग के बारे में पूछेगा, हम इसमें क्या सेटिंग रखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें भी पीरियड में 50 है, ये ऐसे ही रहेगा। फील्ड में क्लोज है, ये भी ऐसे ही रहेगा। टाइप में सिंपल है, ये भी ऐसे ही रहेगा। यानी कि हमें इसमें अभी कोई बदलाव नहीं करना है, इसको यहाँ से डन कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो लाइन जा रही है ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है और हमारा 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर लग चुका है। अब एक बार दोबारा से हमें फिर से स्टडीज में जाना है और यहाँ सर्च करना है RSI। नीचे RSI आपको लिखकर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमारा RSI इंडिकेटर लग चुका है। इसकी सेटिंग में हमको कुछ बदलाव करना होगा। इसके लिए हम इसके एडिट सेटिंग पर जाएंगे। अभी आप इसमें देख रहे हैं पीरियड में 14 है, इसको ऐसे रहने देना है। फील्ड में क्लोज है, ये भी ऐसे रहेगा। और ओवरबॉट में 80 है, इसको भी ऐसे रहने देना है। ओवरसोल्ड में 20 है, ये भी ऐसे रहेगा। यानी कि हमें इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना है। लेकिन अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो ओवरबॉट का जो कलर है उसको हम कर दे रहे हैं ग्रीन से और ओवरसोल्ड का जो कलर है उसको हम कर दे रहे हैं रेड से। इसके बाद इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। यहाँ पर नीचे हमारा RSI इंडिकेटर लगा हुआ है। इसके बाद हमें सबसे आखिरी इंडिकेटर और लेना है। उसके लिए दोबारा स्टडीज में जाना है और यहाँ सर्च करना है बॉलिंजर बैंड। नीचे आप देख रहे हैं बॉलिंजर बैंड आपको लिख के मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से हमारा बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लग जाएगा। इसकी सेटिंग एक बार हम चेक कर लेंगे। इसमें आप देख रहे हैं पीरियड में 20 है, ऐसे रहेगा। फील्ड में क्लोज है, ये भी ऐसे रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में 2 है, ये भी ऐसे रहेगा। मूविंग एवरेज टाइप में सिंपल है, ये भी ऐसे रहेगा। इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। इसमें आप देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बॉलिंजर बैंड टॉप। बॉलिंजर बैंड टॉप का मतलब जो ऊपर लाइन जा रही है, ये ऊपर की लाइन इसमें बॉलिंजर बैंड टॉप कहलाती है। इसको बदल के हम कर ले रहे हैं ग्रीन से। इसके बाद इसमें लिखा है बॉलिंजर बैंड मीडियम। इसमें जो बीच वाली लाइन है ब्लैक वाली, ये बॉलिंजर बैंड की मीडियम लाइन है, इसको हम ऐसे ब्लैक से रहने देंगे। और इसके बाद इसमें नीचे लिखा है बॉलिंजर बैंड बॉटम। बॉटम लाइन भी अभी ब्लैक से है,
इसको बदल के हम कर ले रहे हैं रेड से। तो आप देख सकते हैं नीचे वाली जो लाइन है ये बॉलिंजर बैंड की बॉटम लाइन है और इस समय ये रेड से हो गई है। फिर यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। दोस्तों अब अगली बात आती है कि इस स्ट्रेटजी में हमें कौन सा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। इस स्ट्रेटजी में दोस्तों आपको हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5 मिनट का चार्ट भी लगा हुआ है, क्योंकि खास तौर पर यह स्ट्रेटजी 5 मिनट चार्ट के लिए ही काम करती है और ये 5 मिनट की कंडीशन पर ही बनाई गई है। दोस्तों बात करते हैं इस स्ट्रेटजी की कंडीशन की। तो जो हमारी ये वाली कैंडल, इस पर हमारी पूरी कंडीशन मैच हो रही है। इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले 5 मिनट की ऐसी बेरिश कैंडल देखनी है कि उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछले 60 कैंडल के लो प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो आप इस कैंडल को देख रहे हैं, एक कैंडल बेरिश बनी हुई है, यानी कि जो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो इसके ओपनिंग प्राइस से नीचे है। और इसके बाद हमें ये देखना है कि जो लेटेस्ट कैंडल है यह अपने पीछे की 60 कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। दोस्तों इसका अगर हमें 60 कैंडल काउंट करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेंगे और इस लेटेस्ट कैंडल पर जब क्लिक करेंगे, पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए लिख कर आ रहा है 28 बार। तो इस 28 बार का मतलब हुआ कि 28 कैंडल। आप इसको और पीछे लेके चले जाइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाली कैंडल है ये हमारी 60 कैंडल पूरी हो रही है। और आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारी ये लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वह अपने से पीछे 60 कैंडल के लो के नीचे है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन में मैच हो रही है। हमारी जो कैंडल है वो बेरिश बनी हुई है और अपने से पीछे की 60 कैंडल के लो के नीचे है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। जब प्राइस पिछले 60 कैंडल पर लो तोड़ता है तो यह हमें एक संकेत देता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और हमें भी बेरिश मार्केट में काम करने के लिए ऐसे मौकों की तलाश में लगा रहना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे मौके मिलेंगे तभी हमें शॉर्ट सेलिंग करने से फायदा मिलेगा। इसके बाद आपको अगली कंडीशन उसी लेटेस्ट कैंडल में देखना है कि उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। ये हमारी लेटेस्ट कैंडल है और जो इसके ऊपर लाइन जा रही है रेड वाली, ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। आप देख सकते हैं इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वह सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे है। सुपर ट्रेंड अक्सर डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो यह एक बेरिश ट्रेंड कंफर्मेशन माना जाता है। कई ट्रेडर सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हैं और जब प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो शॉर्ट सेल पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं, जिससे गिरावट और भी तेज हो जाती है। इस स्ट्रेटजी से हमें भी इसी ट्रेंड का फायदा मिलता है। दोस्तों अब अगली कंडीशन यह है कि जिस कैंडल पर ऊपर की दोनों कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वह 50 की SMA लाइन से नीचे होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो हमारी ये लाइन है रेड वाली, ये 50 की SMA लाइन है और लेटेस्ट कैंडल का जो क्लोजिंग है वो यहाँ नीचे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस तरह से हमारी ये कंडीशन में मैच हो रही है, क्योंकि 50 SMA अक्सर मीडियम टर्म ट्रेंड को दिखाता है। अगर प्राइस इसके नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट में वीकनेस और सेलर्स मजबूत हैं। अब अगली कंडीशन आपको वैल्यूम में देखना है कि जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का वैल्यूम 5000 से अधिक होना चाहिए। तो इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है। इसका वैल्यूम आप देख रहे हैं 11400 करीब है, यानी कि 5000 से बहुत ज्यादा है। दोस्तों हाई वैल्यू में संकेत देता है कि मार्केट में रियल पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन भी उस मूव में शामिल हो सकते हैं। अब अगली कंडीशन दोस्तों हमें RSI में देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर RSI 20 लाइन को नीचे क्रॉस करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो लाइन है रेड वाली, ये हमारी 20 RSI की लाइन है और इस कैंडल पर जो RSI है वह 20 लाइन के नीचे है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है, क्योंकि जब RSI 20 के नीचे जाता है तो इसे ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। लेकिन आमतौर पर ओवरसोल्ड जोन में बाउंस होने की संभावना होती है, लेकिन इस स्ट्रेटजी अगर बाकी सभी बेरिश कंडीशन भी पूरी हो रही हो तो ओवरसोल्ड जोन में भी गिरावट जारी रह सकती है, क्योंकि इसके पहले की हम जो कंडीशन देख रहे हैं वो पूरी की पूरी बेरिश कंडीशन ही हम देख रहे हैं। दोस्तों अब आपको आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन बॉलिंजर बैंड में देखना है कि जिस कैंडल पर अभी तक की पूरी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं जो बॉलिंजर बैंड की बॉटम लाइन है ये नीचे जा रही है, रेड वाली है, और जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग बॉलिंजर बैंड लाइन के नीचे हो रही है। दोस्तों जब प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और तेजी से सेलिंग शुरू कर देते हैं, जिससे गिरावट और भी तेज हो जाती है। इसमें आपको बस इतनी ही कंडीशन देखना है और इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम सिर्फ एक इंडिकेटर पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कई स्ट्रॉन्ग सिग्नल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड, RSI, बॉलिंजर बैंड, SMA और वैल्यूम। जब ये सभी कंडीशन एक साथ पूरी होती हैं तो गिरावट का मूव अक्सर
काफी मजबूत हो सकता है। और इसमें आप देख रहे हैं जब इसकी पूरी कंडीशन मैच हो रही है तो यह कंडीशन मैच होने के बाद इस स्टॉक ने किस तरीके का बेयरिश साइड का मूव दिया है। दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो आपको करीब 2.76% का मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक कंपनी का चार्ट और चेक करा देता हूँ। दोस्तों यह चार्ट है ब्लू स्टार का। दोस्तों इस कैंडल पर हमारी पूरी कंडीशन मैच हो रही है और इस कंडीशन मैच होने के बाद इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा बेयरिश साइड का मूव देखने को मिल रहा है और वह भी 2.22% का। दोस्तों इंट्राडे में स्टॉक में 2% भी बहुत बड़ा मूव माना जाता है क्योंकि यह ऑप्शन नहीं है, यह स्टॉक है। दोस्तों अब सवाल आता है कि इसमें आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और अपना टारगेट क्या सेट करना है। जब किसी कैंडल पर सभी कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसमें एंट्री ली जाती है और स्टॉप लॉस इसमें आपको कैंडल का जो हाई है, जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल का जो हाई प्राइस है उस हाई प्राइस के थोड़ा सा ऊपर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। और जहां तक टारगेट की बात है तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस का लगभग 1.5 गुना होना चाहिए। यानी अगर स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का है तो टारगेट कम से कम 15 पॉइंट का रखना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरह के स्टॉक आप मैन्युअली ढूंढेंगे तो इसमें आपको बहुत समय लग सकता है। इसीलिए मैंने इस स्ट्रेटजी के सभी कंडीशन के आधार पर एक स्क्रीनर तैयार किया है। अगर आप स्क्रीनर के लिए कमेंट करेंगे तो मैं उस स्क्रीनर को अपने एजुकेशनल टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको लाइफ टाइम इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले आप इसका बैक टेस्ट जरूर करें और कुछ दिन आप इस पर पेपर ट्रेड करें, इसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपका कोई मित्र स्टॉक मार्केट में काम करता है तो उसके साथ भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से उसका लॉस होना कम हो जाए। दोस्तों इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सेट करना बता दिया। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।